गुड इवनिंग एवरीवन, दिस गोविंद पटेल एंड वेलकम यू ऑल ऑन सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, जिसे आप हिंदी में बाल विकास या शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, जहां से आपके सीटेट में 30 नंबर का पोर्शन आता है और अदर पेडागोजी को अगर जोड़ेंगे तो आप 75 नंबर का पेडागोजी सीटेट में देख पाएंगे, क्योंकि सीटेट में हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आती ही आती है। तो अगर आप हमारा सेशन ध्यान से देखेंगे तो आप 75 नंबर की तैयारी आराम से कर पाएंगे। पेडागोजी का पोर्शन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके 75 नंबर पक्के होने की संभावना होती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग एक बार क्लास को सभी के पास में शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास में एक बार शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ यह है कि, चलिए बताइए इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक शिक्षार्थी जो होता है वह स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन नंबर सी है, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषताएं नहीं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर सी जिस इसने लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। जो मानव विकास है वह कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा मानव का विकास का सिद्धांत नहीं है? जो मानव का विकास होता है वह कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इनमें से वो कौन सा सिद्धांत है जो मानव विकास पर आधारित नहीं है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिवर्ती यानी रिवर्सेबल। ऑप्शन नंबर सी है निरंतरता, और ऑप्शन नंबर डी है सिक्वेंशियल यानी अनुक्रमिकता। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। तो विकास कैसा नहीं है? रिवर्सेबल नहीं है, विकास प्रतिवर्ती नहीं है, विकास को पलटा नहीं जा सकता है। एक बार जो हो गया वो हो गया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि मॉडिएबल होता है तो कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं होता है विकास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है गत्यात्मक यानी डायनेमिक। ऑप्शन नंबर बी है स्थिर यानी स्टैटिक। ऑप्शन नंबर सी है प्राइमरी यानी प्राथमिक। ऑप्शन नंबर डी है गौण यानी सेकेंडरी। चलिए बताइए जो आनुवंशिकता होती है उसे क्या माना जाता है? आनुवंशिकता कैसी होती है? स्टैटिक होती है, स्थिर होती है। ओके, जिसने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 2 लगाया था वो जाता है यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सभी शिक्षा की विकास दर समान नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है। तीसरा ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। चौथा ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधी नहीं होती हैं। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोगों को आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है वो आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 1 जिस इसने लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। विकास की सभी दरें समान नहीं होती हैं। विकास की दरें आगे पीछे
हो सकती हैं, ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। विकास की दरें समान नहीं होती हैं। विकास कोई एक समान सबका नहीं होता है, सबका विकास अलग अलग तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, यानी हम लोग जो हैं अपनी रुचि, प्रेरणा और संदर्भ संबंधी जो है, यानी हम लोग जो है कई चीज़ों में भिन्न होते हैं। जैसे सोच में हो गया, बोलने चालने के तरीके में हो गया, कई तरीक़ों से हम लोग भिन्न होते हैं। तो यह सिद्धांत क्या कहलाएगा, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत भिन्नता कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि के सिद्धांत कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी है आनुवंशिक क्रम कहलाएगा, या फिर पर्यावरण कहलाएगा। यह किससे संबंधित है, आप लोगों को बताना है। क्या व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है, क्या बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित है, क्या आनुवंशिक, क्या वंशानुक्रम से संबंधित है, क्या पर्यावरण से संबंधित है? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए जिसने लगाया है वो हो जाता है बिल्कुल सही, क्योंकि व्यक्तिक भिन्नता के कारण ही हम लोग आपस में अलग अलग होते हैं। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, चाहे भले ही वो जुड़वा क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा हुए हैं, आप लोगों को सही आंसर पढ़ के उसका आंसर देना है। पहला ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा ऑप्शन है अनुभव विकास की का एकमात्र निर्धारक है। तीसरा ऑप्शन है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। चौथा ऑप्शन है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। चलिए विकास का बताइए, विकास का जो है कौन सा सिद्धांत एक सही हो जाएगा इसमें से? तो विकास का आप लोग अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हो, तो ये कट गया। फिर लिखा हुआ है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। क्या विकास, अगर आप किसी को दंड दोगे तो क्या उसका विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा। और दंड वैसे भी आप लोगों का निगेटिव वर्ड है, दंड किसी को, बच्चे को नहीं देना है। फिर लिखा हुआ है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। तो यहाँ पे एकमात्र वर्ड बिल्कुल निगेटिव है, तो यहाँ पर भी ये भी क्या हो गया, कट गया। अनुभव ही एकमात्र विकास का निर्धारक नहीं होता है, कई सारी सामाजिक अन्योन्य क्रियाएँ होती हैं जिनसे बच्चे का विकास होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो इसका आंसर नंबर 1 जिस इसने लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? यानी जो विकास शरीर के केंद्र से होकर बाहर की ओर होता है, यानी उंगलियों की तरफ, पैरों की तरफ होता है, वह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी है सोपानी विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी है विकर्णीय विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये विकास कैसा होता है? ये होता है केंद्र से बाहर की ओर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। जो विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है उसे प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी आप लोगों का आंसर नंबर 2 मध्य बाह्य विकास जो हो गया वो जाएगा बिल्कुल सही। तो जिस इसने इसका आंसर नंबर 2 लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। और एक विकास होता है जो होता है आपका हेड टू टो। क्या होता है? एक हेड टू टो, उसको बोलते हैं शिरोध पदोन्मुखी। हेड टू टो विकास जो होता है उसे बोलते हैं शिरोध पदोन्मुखी। याद रखिएगा, वो होता है आपके सर से पैर की तरफ विकास होता है, उसको बोलते हैं शिरोध पदोन्मुखी। और जो आपका केंद्र से बाहर की होता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत उसको बोलते हैं। तो दोनों में अंतर है, जो केंद्र से बाहर की होता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, और जो सिर से पैर की होता है उसे बोलते हैं शिरोध पदोन्मुखी विकास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा था। उसने अनुमान लगाया कि जो वर्ग होता है उसको बनाने में विद्यार्थी को कठिनाई हो रही थी। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। यानी जो स्क्वायर होता है आपका
उसको बनाने में उसको कठिनाई हो रही थी, तो उसे जो डायमंड होता है उसको बनाने में भी उसको कठिनाई होगी। यह अनुमान किसने लगाया? यह अनुमान शिक्षक ने लगा लिया। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया गया है? कि कौन सा सिद्धांत है जिसकी वजह से टीचर ने अनुमान लगाया कि वह डायमंड का चित्र भी नहीं बना पाएगा? क्योंकि जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, वो तो बिल्कुल सिंपल होता है। अगर बच्चा वो नहीं बना पा रहा है तो डायमंड कैसे बना पाएगा? पहला ऑप्शन है, विकास एक व्यवस्थित क्रम से होने वाली प्रगति से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है, विकास निरंतरीय होता रहता है। और चौथा ऑप्शन है आपका, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 1 जिस इसने लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रक्रिया से संबंधित होता है। कैसे? व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रक्रिया से संबंधित होता है। यानी टीचर ने अगर अनुमान लगाया है कि अगर वो स्क्वायर नहीं बना पा रहा है तो वो डायमंड नहीं बना सकता है। इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर उसको स्क्वायर नहीं बना पा रहा है तो वो डायमंड कैसे बनाएगा? क्योंकि विकास जो होता है वो एक व्यवस्थित क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विकास के सिद्धांत से संबंधित है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है सहजात अर्जित। ऑप्शन नंबर बी है स्वाभाविक पोषण संबंधी। ऑप्शन नंबर सी है प्रकृति पालन, यहाँ पर प्रकृति पोषण भी आप कर सकते हो, प्रकृति पोषण। ऑप्शन नंबर डी है शैक्षणिक सह शैक्षणिक। चलिए इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर नंबर सी जैसे लगाया है नेचर नर्चर, वो हो जाता है बिल्कुल सही। प्रकृति एवं पोषण जो है इसका आंसर बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जो व्यक्ति होते हैं उनमें एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण। दूसरा ऑप्शन है जन्मजात विशेषताओं के कारण। तीसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों से भिन्न समुच्चय प्रदान प्राप्त होने के कारण। चलिए बताइए। जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है हर बालक में वो क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या कारण होता है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर सी जिस इसने लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही क्या होता है? एक दूसरे में भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ है शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या करें? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कठोर अनुशासन बनाए रखने के वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। दूसरा ऑप्शन है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुपालन करें। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऑप्शन नंबर डी है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में ही हो। चलिए बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और इसका सही से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसमें निगेटिव भी काट सकते थे कि विकास जो होता है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, लिखा हुआ है कठोर अनुशासन बनाए रखना, तो ये हुआ निगेटिव, तो इसको कर देना है आपको क्या, कट कर दिया। ठीक है। तीसरा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करना, समान रूप से नहीं करना है, उनके साथ में हर बच्चे को साथ में विशिष्ट रूप से व्यवहार करना है, विशिष्ट रूप से व्यवहार करना है। तीसरा ऑप्शन है केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र का ही विकास करना है, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। उसके सभी क्षेत्रों का निर्माण करना है, चाहे वो संज्ञानात्मक क्षेत्र हो चाहे वो आपका सामाजिक क्षेत्र हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर बी जिस इसने लगाया जाता है बिल्कुल सही, क्योंकि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार
अनुदेशन युक्तियों का अनुपालन करना चाहिए। ये मांग करता है परिप्रेक्ष्य, जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य होता है ये शिक्षकों से मांग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा हुआ है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। जो प्रकृति पोषण विवाद होता है, कंट्रोवर्सी होती है, उसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय होता है, चलिए बताइए। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 है हमारे आसपास का वातावरण होता है, या फिर जैविकीय विशेषताएं एवं आनुवंशिक या एवं वंशानुक्रम सूचना। ऑप्शन नंबर सी है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। ऑप्शन नंबर डी है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। चलिए बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर बी जिस इसने लगाया होता है बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटी दोनों की बात की गई है, जैविक विशेषताएं एवं वंशानुक्रम दोनों की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है, चलिए बताइए। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या सही हो जाएगा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। चलिए इसको पढ़ लीजिए फिर बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर ए जिसने लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, यानी जो छात्र हैं उनके बारे में स्पष्टता होगी कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और उनको कैसे सिखाना है, इसके बारे में अध्यापक को स्पष्टता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ऑप्शन नंबर 1 है समकक्ष गतिविधियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी है चिंतन प्रारूप। ऑप्शन नंबर सी है आँखों का रंग। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए और बताइए आनुवंशिकता संबंधी कौन सा कारक है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है, चलिए इसका आंसर दीजिए। आनुवंशिकता संबंधी कौन सा होता है, आपके आँखों का रंग, बालों का रंग और आपका रंग आपकी आनुवंशिकता आपके जीन्स पर डिपेंड करता है कि आपकी आंखें जो होती हैं उनका कलर कैसा होगा, ये आप लोगों के आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। यहाँ पे बालों का रंग भी हो सकता है और बालों का झड़ना भी हो सकता है, आपकी त्वचा का रंग भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर सी जिस इसने लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा हुआ है किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चलिए बताइए। किसी शिक्षक के लिए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है, यह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ होगा। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। ऑप्शन नंबर डी है इससे बाल विकास का एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। चलिए बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारी टैग वर्ड वाली क्लास देखी होगी तो आप लोग यहाँ पे आराम से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर सी जिस इसने किया है हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को उसके सीखने के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी फ्रेंड्स के पास में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप लोग उस पर जब लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोगों को सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है CDP क्वीन हिमांशी मैम, वहाँ पे आप लोगों को
हर क्लास की PDF प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।